ठीक है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरि मअरिफ़तिहि व असबता फ़ुआद अंबियाइहि व औलियाइहि बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरिल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अनी अबुल क़ासिम मुहम्मद। व अला रूहिही व नफ़्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब। व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अबू अब्दिल्लाह जाफ़र इब्न मुहम्मद अस्सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इअरिफ़ुल अक़्ल व जुंदहु वल जहल व जुंदहु तहतदू। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ईमान व अक़्ल के उन्वान से हमने इस सिलसिला मजालिस को शुरू किया। अशरा मजालिस में हमने आपके सामने तारीफ़ पेश की अक़्ल की क्या है, ईमान की तारीफ़ पेश की कि ईमान क्या है। अमीरुल मोमिनीन ने फ़रमाया है कि सिर्फ़ दिल से इक़रार करना काफ़ी नहीं है, दिल में मानना, मारिफत हासिल करना, ज़बान से इक़रार करना और ज़िंदगी में बाअमल बनना, ये ईमान है। कुछ चीज़ों का ताल्लुक़ ईमान से है। जैसे जैसे इंसान की अक़्ल बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका ईमान भी बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे ईमान बढ़ता जाता है वैसे वैसे अक़्ल बढ़ती जाती है। यानी ये दोनों एक दूसरे की मुआवनत करते हैं, मदद करते हैं आगे बढ़ने में। तो हमने अर्ज़ किया है इस अशरे के दौरान कि कभी भी मक्कारी अय्यारी को अक़्ल ना समझें। अक़्ल इंसान को गुनाहों से पाक रखती है, बामारिफत बनाती है, अहले बैत से करीब करती है। बाज़ औक़ात आप दुश्मनाने अहले बैत को देखेंगे, देखने में अक़लमंद नज़र आते हैं। जब पूछा अमीरुल मोमिनीन से, या अली ये बहुत अक़लमंद है, तो आपने कहा नहीं, ये शैतानत है, अक़ल नहीं है। अक़ल वो होती है जो इंसान को बाईमान बनाती है। अब बताया ये है मौला ने, जो हदीस मैंने इंतख़ाब की है आपकी खिदमत में मतालिब पेश करने के लिए, कि छठे इमाम की इस हदीस में मौला फरमाते हैं कि ये अक़ल इसके 75 सिपाही हैं और जहल के, जहालत के भी 75 सिपाही हैं। और जो हम सिफ़ात पेश कर रहे हैं, वो जो फ़ौज है, अगर उनको पहचानते चले जाएंगे तो वो अक़ल की अलामत हैं। जिन चीज़ों को बाज़ वक़्त हम समझते हैं ये अक़ल है, वो अक़ल नहीं होते। अक़ल वही है जो मासूम ने फरमाया ये अक़ल की अलामात हैं। तो हमने आपके सामने कुछ सिफ़ात को पेश किया है, आज दो और सिफ़ात को पेश करूँगा, लेकिन इशारा करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। पैगंबर इस्लाम एक मकाम से गुज़र रहे थे, आपने देखा कुछ नौजवान हैं जो बहुत बड़े बड़े पत्थर उठा रहे हैं। तो आपने फ़ौरन सवाल किया, मेरे बच्चों आप लोग क्या कर रहे हैं? कहा या रसूलल्लाह हम जानना चाहते हैं हम में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। जैसे आज के ज़माने में वज़न होता है मालूम करने के लिए जो सबसे ज़्यादा वज़न उठाए, उस ज़माने में इस तरह से बाकायदा वज़न के लिए बार और बड़े बड़े डिश वगैरह नहीं होते थे। वहाँ पे उस ज़माने में लोग पत्थर उठाते थे। तो कहा या रसूलल्लाह हम पत्थर उठा के देख रहे हैं, जो सबसे बड़ा पत्थर उठाएगा वो सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा। तो आपने कहा कि ए मेरे बच्चों, ए अहले ईमान, ए नौजवानों, अगर मैं फ़ैसला कर दूंगा कि सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है, मेरे फ़ैसले को मान लोगे? तो तमाम नौजवान मुसलमान थे। कहा या रसूल अल्लाह हमने जन्नत को देखा नहीं, आपने बताया जन्नत है, हमने जन्नत को मान लिया।
हमने जहन्नम को देखा नहीं, आपने बताया जहन्नम है, हमने मान लिया। हमने सिरात को देखा नहीं, आपने बताया, हमने मान लिया। हमने बरज़ख को देखा नहीं, मुनकिर नकीर को देखा नहीं, फरिश्तों को देखा नहीं। आपके कहने पे जब सब मान लिया, तो अगर आप फैसला करेंगे हम में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है, तो क्यों नहीं मानेंगे? तो फिर आपने फरमाया क्या कि आओ मैं बताता हूँ सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। अब देखिए, हमारे लिहाज से जो सबसे ज़्यादा वज़न उठा ले, हम उसे सबसे ज़्यादा ताकतवर समझते हैं। लेकिन पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, कहा सबसे ज़्यादा ताकतवर वो है कि जब खुश हो तो खालिक को नाराज़ ना करे। अगर इस बात को पहुंचा पाऊँ, जब खुश हो तो खालिक को नाराज़ ना करे। जब बहुत से लोग खुश होते हैं तो आपे से बाहर होने लगते हैं, उछलने कूदने लगते हैं, नाचने गाने लगते हैं। कहा जब खुश हो तो खालिक को नाराज़ ना करे, जब नाराज़ हो तो मखलूक खुदा को नाराज़ ना करे। जब खुद नाराज़ है, कोई पूछ ले क्या बात है, दुखी क्यों है, नाराज़ क्यों है, कोई ऐसी बात कह देते हैं जो पूछने वाला भी नाराज़ हो जाता है। कहा जब खुश हो तो खालिक को नाराज़ ना करे, जब गमगीन हो तो मखलूक खुदा को नाराज़ ना करे। और अगर कभी किसी ओहदे पे आ जाए तो जितना हक बनता है उससे ज़्यादा ना ले। नहीं पहुंचा पाया। अपने हक से ज़्यादा कभी मनसब पे आने के बाद ना ले। अब भाई ओहदा तो मिल ही गया है तो पहला हक मेरा ही बनता है। नहीं, हक पहले मेरा नहीं बनता, जिन्होंने जिम्मेदारी दी है पहले उनका हक बनता है। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कभी अपने हक से ज़्यादा हासिल ना करे। इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है अक्ल क्या शय है, ये इंसान को बाईमान बनाती है। अब मैं उन मराहिल को पेश करना चाहता हूँ अगले मरहले में कि जनाब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वर्रफ़तु वज़िद्दहल क़स्वा। इमाम फरमाते हैं अक्ल की जो फ़ौज है, लश्कर है, उन लश्करियों में से जो इंसान बाईमान बनना चाहता है, अक्ल व ईमान जहन में रखे कि बाईमान बनने के लिए अक्ल ज़रूरी है और अक्ल के लिए इंसान को अक्ल के फ़ौजियों को साथ मिलाना ज़रूरी है। मौला फरमाते हैं अक्ल के फ़ौजियों में से एक फ़ौजी का नाम है रफ़त, जिसे बाज़ हम उर्दू में कहते हैं शफ़क़त, दिल का नरम होना। और उसकी जो ज़िद है, जहालत की फ़ौज है, वो है कसावत या कस्वत, यानी दिल का सख्त होना। मुझे नहीं मालूम ज़्यादा इसकी तर्जुमे की ज़रूरत है, ये मैं मिसालें पेश करूँ आपके सामने। मौला फरमाते हैं कि अक्ल की अलामत यह है दिल इंसान का नर्म होगा, रक़ीक़ुल क़ल्ब होगा, रऊफ़ होगा। अल्लाह के नामों में से एक नाम है रऊफ़, और उसने वही अपना नाम अपने हबीब के लिए भी इस्तेमाल किया है। सूरह तौबा में उठा के देखेंगे, बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। अल्लाह कहता है मैंने अपने हबीब को तुम्हारे दरमियान में भेजा है जो मोमिनों पे बहुत ही रऊफ़ और रहीम हैं। रऊफ़ यानी शफ़क़त रखने वाले। माँ बाप औलाद से शफ़क़त रखते हैं, पैगंबर इस्लाम माँ बाप से भी ज़्यादा चाहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा चाहने वाले। शफ़क़त इसे कहते हैं राफ़त। मोमिन को भी रऊफ़, लेकिन अब अल्लाह रऊफ़ है, रसूल, इमाम, मोमिन, लेकिन सबका दर्जा एक जैसा नहीं है। अल्लाह से कभी भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उसके बाद फिर पैगंबर आले मोहम्मद हैं। हमें भी रक़ीक़ुल क़ल्ब होना चाहिए, नरम दिल होना चाहिए। जो नरम दिल होता है उसी की आंख में मसाइब में आंसू आते हैं। मुझे आज इसको पेश करना है। अज़ीज़ान गिरामी, दिल का नरम होना मोमिन की अलामत में से। सख्त दिल मोमिन नहीं होगा। कसावत नफाक की जहालत की अलामत है। पत्थर दिल होना, कुरान की आयत है, व इन्ना मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार। बेशक के बाज़ औक़ात अगर पत्थर पे भी पानी बरसता रहे तो अपना रास्ता बना लेता है, पत्थर को भी काट देता है, पानी वहाँ से भी चला जाता है। लेकिन अल्लाह कहता है बाज़ इतने सख्त दिल होते हैं कि वो किसी के भी मसाइब को देखने के बाद, किसी की मुसीबत को देख के उनका दिल नर्म नहीं होता। कभी वो बरसते नहीं हैं, उनके आंसू बरसते नहीं। तवज्जो है लोगों की मेरे साथ? थोड़े से सख्त जुमले भी सुनिएगा। हम सिर्फ मौला के फ़ज़ाइल को नहीं, उनके अरमान को नहीं, उनके फरमान को भी मानते हैं। मोमिन का दिल नर्म होता है। पैगंबर इस्लाम बेइंतहा रक़ीक़ुल क़ल्ब थे। आपने देखा कि एक सहाबी ने चाबुक उठाई और एक जानवर को मारने लगे, एक ऊँटनी को चाबुक मारने लगे, क्योंकि ऊँटनी काबू में नहीं आ रही थी। पैगंबर इस्लाम का खबरदार, इस ऊँटनी को मत मारना, ये मेरी ऊँटनी है। कहा या रसूल अल्लाह, जब आप सवार हैं तो उछल क्यों रही है ज़्यादा? कहा ये भी जानती है मोहम्मद मुस्तफ़ा सवार है। जानवर को भी एहसास है, वो खुशी में उछल रही। क्या मैं काबू करने के लिए इसे चाबुक मारना चाहता था? कहा नहीं, खबरदार, कभी मत मारना। मैंने अपने कभी ऊँटनी को भी, घोड़े को भी चाबुक नहीं मारी। ये पैगंबर इस्लाम बेइंतहा रक़ीक़ुल क़ल्ब, रऊफ़ हैं। हबीब खुदा चाहते हैं मेरा मानने वाला हर मोमिन, उसका दिल नर्म होना चाहिए, कभी तरस न खाए। एक यहाँ तक कि एक साहबी अपने घोड़े को चाबुक मार रहे थे, हाथ में
चाबुक थी, जब वो ताजियाना मारने लगे तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खबरदार चेहरे पे मत मारना, अगर काबू करना भी चाहते हो तो पुष्ट पे। कहा या रसूल अल्लाह क्यों चेहरे पे ना मारूं? कहा कि हर जानवर अपनी जबान से अल्लाह की तस्बीह करता है, तस्बीह करने वाले चेहरे पे खबरदार चाबुक मत उठाना। लेकिन कितने नरम दिल हैं पैगंबर इस्लाम। मैं 2-3 रिवायात को पेश करना चाहता हूँ आपके सामने। फ़ैज़ान किरामी हबीब खुदा बहुत ज़्यादा नरम दिल, यहाँ तक कि एक मकाम से गुजर रहे थे, आपने ये वाक़या सुन रखा होगा कि कुछ ग़ुलामों ने ज़मीन पे बैठ के वो खाना खा रहे थे, फ़ौरन कहा या रसूल अल्लाह जब भी हम आपको देखते हैं जी करता है कि हमारे पास भी मकान होता। पुराना ज़माना ग़ुलामों का दौर था, तो हबीब खुदा ने फ़ौरन रुक के कहा क्यों जी करता है कि मकान होता? कहा या रसूल अल्लाह अगर हमारे पास मकान होता ना तो हम आपको दावत ज़रूर करते। कहा क्या चीज़ रोक रही है दावत करने से? कहा या रसूल अल्लाह हमारे पास मकान ही नहीं है। कहा फिर भी दावत करोगे तो मैं आ जाऊँगा। कहा या रसूल अल्लाह हम तो सड़क पे बैठ के खाना खाते हैं। कहा इसी चौराहे पे सड़क पे भी दावत दोगे मैं आ जाऊँगा। कहा या रसूल अल्लाह आज तो खुश्क रोटी है, सादा साथ में पानी है, सालन भी नहीं है, कुछ भी खाने को नहीं है, जिस दिन खाना बेहतर होगा उस दिन दावत देंगे। कहा नहीं अभी दावत दो, मैं अभी आ जाऊँगा। तो उन सब ने कहा या रसूल अल्लाह तशरीफ़ लाइए। वो सब खड़े होकर ताज़ीमन, पैगंबर इस्लाम वहीं पे फ़ौरन ज़मीन पे बैठे। कहा यही खुश्क रोटी आप सबके साथ खाऊंगा। जब एक मरतबा खुश्क रोटी तोड़ने लगे तो वहाँ से एक मोमिना गुजर रही थी जो पैगंबर को मानती थी, अहले ईमान थी। तो फ़ौरन पलट के कहा या रसूल अल्लाह ताकुलुल अबीद, आप तो बंदों की तरह से खाना खा रहे हैं। बंदा यानी गुलाम कहते थे ना, अबीद अब्द की तरह से, आप बंदों की तरह से खाना खा रहे हैं। पैगंबर ने फ़ौरन पलट के कहा ऐ कनीज़े खुदा, मुझसे बड़ा अल्लाह का बंदा कौन होगा? मुझसे बड़ा अल्लाह का बंदा कौन होगा? कभी भी इंसान झिझक ना करे, कभी भी इंसान का दिल नर्म होना चाहिए। जो दूसरों की तकलीफ को महसूस करे उसमें ईमान है। अपनी तकलीफ तो जानवर भी महसूस करता है। पता नहीं बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है। अज़ान किरामी अपनी तकलीफ हर इंसान को महसूस होती है। अगर आपको अपनी तकलीफ महसूस हो समझ लें जिंदा है, जिसे दूसरे की तकलीफ महसूस हो समझ लें उसमें ईमान है। जो दूसरों की तकलीफ महसूस करे, आपने देखा सबसे ज़्यादा जो दिल नर्म होता है किसी के लिए भी वो माँ बाप का होता है। बच्चा गिरता है तो माँ को महसूस होता है जैसे मुझे चोट लगी है। चेहरा बता देता है माँ बाप का कि बच्चा गिरने पे। अज़ान किरामी पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं मोमिन को रऊफ़ होना चाहिए, नरम दिल होना चाहिए। दूसरी तरफ है कसावत, सख्त दिल। सख्त दिली कैसे इंसान को मिल जाती है? कैसे इंसान कसीउल क़ल्ब हो जाता है, पत्थर दिल हो जाता है? इंसान बाज़ औक़ात जब खाना ज़्यादा खाता है तो उसे नींद ज़्यादा आती है। अमीरुल मोमिनीन का फरमान है जो खाना ज़्यादा खाएगा उसे नींद ज़्यादा आएगी। जो सोएगा ज़्यादा वो गफलत ज़्यादा करता है। जो ज़्यादा सोता है, बहुत ज़्यादा सोता है, वो ज़्यादा गफलत करता है। जो ज़्यादा गफलत करता है उसका दिल सख्त होने लगता है। जिसका दिल सख्त हो जाता है वो गुनाह ज़्यादा करता है। मौला फरमाते हैं मुकद्दमा ना फराहम करना गुनाहों के लिए, इब्तदा को ठीक कर लेना, इंतहा खुद ठीक हो जाएगी। कितना एक जुमले में मौला की कितनी गहराई है। फरमाते हैं इब्तदा को ठीक रखो। क्या कभी भी सख्त दिल मत होना। शैतान को अपने दिलो दिमाग में घुसने मत देना। जब घुस जाएगा तो फौरन वहां पे बच्चे देगा, अंडे देगा, नस्ल अफजाई करेगा। एक तकब्बुर को जगह देंगे, हसद भी आ जाएगा, लालच। क्यों? जब शैतान अंदर चला गया अब बहुत तेजी से नस्ल बढ़ाता चला जाएगा। मौला कहते हैं अंदर मत आने दो ताकि नस्ल की अफजाइश ना कर सके, रोक लो। कहा मौला रोके कैसे? कहा कि जब भी नमाज की पाबंदी रखोगे तो एक बहुत बड़ा तुम्हारे सामने शैतान के मुकाबले में बहुत बड़ा किला बना रहेगा, अंदर नहीं जा सकेगा। कहा मौला दूसरा कोई राज? कहा मोमिन का दिल मत दुखाना। जब मोमिन का दिल दुखाओगे तो मोमिन का दिल अल्लाह का घर होता है, अगर उसे तोड़ोगे तो तुमने खाना खुदा को तोड़ा है। वहीं से इंसान जसूर हो जाता है, उसका दिल सख्त होने लगता है। मैं सख्त बातें कह रहा हूँ लेकिन मुझे सारे अपने नौजवानों की, भाइयों की तवज्जो चाहिए, पूरी तवज्जो है मेरे साथ। इसी मोहब्बत से, जिसी मोहब्बत से आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं, सुनते रहिएगा। अज़ीज़ान गिरामी, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, कभी भी हम अपने आप को धोखा ना दें। हमेशा सख्त दिली से इज्तिनाब करें। सख्त दिल इंसान दूसरों के दर्द को महसूस नहीं करता। और ये सख्त दिली इंसान को न जाने कितना सख्त दिल बाज़-औक़ात बना देती है कि वो माँ बाप जो बाज़-औक़ात आपकी कमज़ोरियों के अंदर आपका साथ दे रहे होते हैं, इंसान उनकी भी कमज़ोरी को भुला देता है। मुआशरे के अंदर जो बुज़ुर्ग होते हैं इंसान उनके भी एहतराम को भुला देता है।
यहाँ तक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई किसी सफ़ेद रीश, कोई सफ़ेद बहुत बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, काफिर ही क्यों ना हो, अगर उसको सिर्फ इसलिए बाजू थाम के सड़क पार करा देता है क्योंकि ये बुजुर्ग है, अल्लाह का बंदा तो है, काफिर ही क्यों ना हो, बंदा खुदा तो है। पैगंबर फरमाते हैं अगर मेरा कोई मानने वाला मुसलमान मोमिन किसी काफिर को इसलिए सड़क पार करा दे कि ये अल्लाह का बंदा है, तो अल्लाह इसी एक नेकी की वजह से उसके इतने गुनाह माफ कर देगा वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ऐसा गिरामी, दिलों को नरम रखें, अपने दिल सख्त ना होने दें। कभी ऐसा ना हो कि इंसान का दिल सख्त हो जाए। मैं आज एक हदीस देख रहा था इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, कि जिसमें आप फरमाते हैं, कहा कि अल्लाह अगर किसी बंदे का भला चाहे, इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिहिल खैर, अगर अल्लाह किसी अपने बंदे का भला चाहे, खैर चाहे, तो उसे हुसैन इब्न अली के मसाइब में रोना सिखा देता। ये रोना तब आता है जब इंसान का दिल नरम हो, रफ़त हो। सिफत याद रखेंगे, मोमिन को रऊफ़ होना चाहिए, रफ़त ये मोमिन की सिफात में से है। मैं भी थोड़े से फ़ज़ाइल पेश करूँगा, लेकिन 10-15 मिनट बाद। मुझे मालूम है बहुत से नौजवान यहाँ पे, मुझे पूरा अंदाज़ा है कि लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, बहुत बहुत दूर से लोग आ रहे हैं, और जिस जहमतों से मुझे बात का लोग तस्वीरें दिखाते हैं कि पानी भी खड़ा है फिर भी वहाँ पे मोमिनीन बैठे हैं। ये सिर्फ इश्क़ हुसैन इब्न अली है जो आपको मजालिस में लेके आ रहा। जनाब सैयदुश शुहदा आपका आना कबूल फरमाएँ और हम सबको करबला की ज़ियारत नसीब फरमाएँ। अज़ान गिरामी, तो मोमिन को नरम दिल होना चाहिए, कभी भी सख्त दिल ना हो। हबीब खुदा से मुतालिक बस एक रिवायत को और पेश करूँगा कि जहाँ से आप गुजर रहे हैं, शायद आपने सुनी हो, शायद कभी दीनियात में पढ़ी हो। मैं जब भी इस वाक़े के मुतालिक सोचता हूँ मेरी कैफियत बदल जाती है कि हबीब खुदा गुजर रहे हैं मदीने में, गली से देखते हैं कि एक कनीज़ है, पुराने ज़माने में ग़ुलाम और कनीज़ें आम थे, कनीज़ है जो सड़क पे बैठ के रो रही है। मुझे एक और ऐसा दुनिया के अंदर हुक्मरान दिखाएं, पैगंबर इस्लाम हुकूमत कायम कर चुके थे मदीने के अंदर, लेकिन एक कनीज़ तक के दर्द को महसूस करते थे। एक और हुक्मरान दिखाएं जो किसी कनीज़ के, किसी आम आदमी के दर्द को महसूस करता हो। तो आप फ़ौरन रुक गए, कहा क्या बात है बेटी, आप रो क्यों रही हैं? कहा या रसूलल्लाह, जिस घर की कनीज़ हूँ उन्होंने कुछ पैसे दिए थे बाज़ार से कुछ लाने के लिए, वो पैसे मुझसे खो गए हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रही है कि मैं कैसे किस मुंह से घर वापस जाऊं। क्या कितने दिरहम थे? क्या 2 दिरहम थे। पैगंबर इस्लाम ने अपने पास से 2 दिरहम दिए। क्या जाओ जाके बाजार से जो उन्होंने कहा था सौदा सलफ लाने के लिए वो ख़रीद लो और घर चली जाओ। पैगंबर जब काम से वापस आए, देखा दोबारा बैठी वहीं पर रो रही है। क्या अब क्या बात है, अब क्यों रो रही हो? कहा या रसूल अल्लाह, मैंने सामान तो ले लिया आपके पैसों से, लेकिन अब देर इतनी हो गई है, जब घर जाऊंगी तो वो कहेंगे इतनी देर से कहाँ थी। अगर पैसे खो गए थे तो फिर दोबारा मुझे शायद मारें, शायद डांटें, मुझे अब शर्म आ रही है घर जाते में। पैगंबर इस्लाम ने कहा मेरे साथ चल, मैं तेरी शफात कर दूंगा। पता नहीं ये हबीब खुदा कितने रऊफ़ हैं। कहा मेरे साथ चल, मैं तेरी शफात करूंगा। जैसे ही दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दी। दस्तक देने के बाद कहा कि ए घर वालों अस्सलाम वालेकुम या अहलल बैत, इस घर में रहने वालों तुम पे सलाम हो। एक मरतबा कहा, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा। फिर आपने कहा कि क्या बात है, कोई घर में मौजूद नहीं। सारे घर वाले वापस बाहर आ गए। कहा कि पैगंबर इस्लाम ने सवाल किया, इतनी देर से मैं सलाम कर रहा था, आवाज़ नहीं आ रही थी? कहा या रसूल अल्लाह, आवाज़ आ रही थी और हम सबको यकीन हो गया था कि आप तशरीफ़ लाए हैं। हम सबका जी कर रहा था कि आप सलाम भेजते रहे, हम सुनते रहे। क्या इसका मतलब है मेरे अल्लाह क्या इसका मतलब है मेरे मानने वाले हो? का जी हम सब मुसलमान हैं। क्या फिर तुम्हारी कनीज़ की शफात करने के लिए आया हूं। इसे देर हो गई है, इसके उज़्र को कबूल कर लो, ना डांटना ना मारना, कुछ ना कहना, मैं शफात के लिए आया हूं। एक मरतबा उस मालिक ने कहा या रसूल अल्लाह, अब आप शफात के लिए आए हैं, हमने इस कनीज़ को आज़ाद कर दिया। ये वो रसूल इस्लाम हैं कि जो किसी एक अदना सी एक कनीज़ का जो इतना एहतराम करें, उसका इतना मोहब्बत दें, उसे कहते हैं रऊफ़। हबीब खुदा रफ़त के लिए। अब समझ में आया कि रोज़े क़यामत शफ़ाअत क्यों करेंगे। रऊफ़ हैं। मोमिन की सिफ़ात में से, अहले ईमान व अहले अक़ल की सिफ़ात में से है कि उसका दिल नर्म होगा, सख्त दिल नहीं होगा। सख्त दिली से इज्तनाब करें। दूसरी जो सिफ़त है मैं पेश करना चाहता हूँ कि मौला फरमाते हैं वर्रहमतु वज़िद्दहुल ग़ज़ब। मोमिन की निशानियों में से एक निशानी है कि वो उसमें दूसरों के लिए रहमत पाई जाएगी। रफ़त में रहमत में फ़र्क क्या है? तो कहा कि शदीद रहमत को रफ़त कहा जाता है। अगर पहुंचा पाया हूं इस बात को,
शदीद रहमत को रफ़त कहा जाता है। आम रहमत और उससे भी बहुत ज़्यादा जो रक़ीक़ुल क़ल्ब नर्म दिल हो उसे कहते हैं राफ़त। अब मोमिन की निशानियों में से एक निशानी है कि रहमत, उसमें रहमत भी होगी, दूसरों के ऊपर रहम दिल होगा, तरस खाने वाला होगा। और गज़ब जो है वो जहल की निशानियों में से है। मोमिन के अंदर गज़ब पे वो कभी भी उसका मगलूब नहीं हो जाएगा। सुनना पसंद फरमाएंगे मैं अगर पेश करूँगा? जनाबे सरवर कायनात के लिए बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ेंगे। मेरे तमाम भाइयों की, बुज़ुर्गों की मेरे साथ तवज्जो है। रज़ान गिरामी, अब कभी भी मोमिन गज़ब के ऊपर काबू पाएगा, मगलूब नहीं होगा, रहमत उस पर गालिब रहेगी और कभी भी मगलूब गज़ब नहीं होगा, यानी गज़ब उस पर गालिब नहीं आ जाएगा। गुस्सा करना बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन गुस्से में आपे से बाहर हो जाना, जहाँ गुस्सा इंसान को काबू करने लगे, इंसान गुस्से को काबू ना कर सके, ये ख़राब है, ये गलत है। गैरत की अलामत है गुस्सा आ जाना, लेकिन गुस्सा, अब इंसान तीन हालतों में गुस्सा करता है, सुनेंगे सब इसको गौर से। तीन हालतों में, एक बाज़ का तकब्बुर की वजह से, मैं आज देख रहा था मुतादिद किताबें जो उलमा इल्म अखलाक ने लिखी हैं, कि बाज़ का जिसे तकब्बुर बहुत ज़्यादा होता है, मुझ जैसा कोई नहीं है, मेरे साथ सही तरह से बात क्यों नहीं करे, उसे गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा। तुम जैसा कोई नहीं है। इंसान अगर इसी बात को अपने जहन से निकाल दे कि अरे मुझसे बेइंतहा अफजल लोग इसी दौर में मौजूद हैं, मुझसे बड़े बड़े बेहतर लोग पहले भी गुजर गए हैं, कभी भी तकब्बुर ना करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को किब्र सिर्फ उसके लिए है। जब सरवर कायनात ने, अमीरुल मोमिनीन ने कभी तकब्बुर नहीं किया, हमेशा तवाज़ो से पेश आते थे। किब्रियाई तकब्बुर सिर्फ अल्लाह के लिए है। अल्लाह के नामों में से एक नाम है अल मुतकब्बिर, क्योंकि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, सिर्फ उसके लिए तकब्बुर है। बहुत खामोशी से सुन रहे हैं, अगर बात पहुंच रही है, मुझे खामोशी कुछ नहीं कहती, मेरी बात पहुंच जानी चाहिए, मेरे सिर्फ मेरी बात पहुंच। अज़ान गिरामी, इंसान को अपने गैज़ व गज़ब पे काबू होना चाहिए। नौजवान बाज़ जो हैं वो अपने गुस्से पे काबू नहीं पा सकते। नौजवानों को ख़ास तौर से गुस्से पे काबू पाना चाहिए। माँ बाप के सामने कभी आंखें खोल के मत देखें, सर झुका के बात करें, चाहे वही गलत हो। अक्सर नौजवान ये पूछ लेते हैं, लेकिन गलती तो मेरे वालिदैन की थी। भाई उसी गलती के दौरान भी आपको अपने गुस्से पे काबू पाने के लिए कहा गया है। गलती ना हो तो अपने छोटे के सामने भी आप गुस्से में बात नहीं कर सकते। पता नहीं बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। जब इंसान की गलती ना हो तो छोटे पे भी गुस्सा नहीं कर सकते। गलती चाहे वालिदैन की हो तब भी उनके सामने इंसान को इजाज़त नहीं है कि वो वालिदैन की गलती थी इसलिए मैं ऊंची आवाज़ से बात कर रहा था। किसने हक दिया है आपको? अज़ान गिरामी, इसलिए अपने गुस्से पे काबू करना सीखे, नौजवान खास तौर से। नंबर एक, तकब्बुर की वजह से इंसान को गुस्सा आता है। दूसरे, जब इंसान दूसरों को अपने से हकीर समझे, तहकीर करे लोगों की, मैं तो इतना बहुत बड़ा नहीं हूँ लेकिन ये मेरे सामने बहुत छोटा है। कैसे फैसला किया आपने? दिलों के राज तो अल्लाह जानता है। बाद का जिसे आप सबसे ज़्यादा हकीर समझ रहे होते हैं वही अल्लाह का मुकर्रब बंदा होता है। मैं बात को पहुंचा नहीं पा रहा हूँ। इमाम सज्जाद से किसी ने कहा, मौला जब भी आप सदका निकालते हैं तो सदका देने के बाद जब फकीर को आप सदका उसके हाथ में रखते हैं, हाथ को क्यों चूमते हैं? फकीर को सदका देने के बाद हाथ को क्यों चूमते हैं? क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान में लिखा कि इन्नल्लाह हुवा यक़बलु सदक़ात, अल्लाह ही सदक़ात को कबूल करने वाला है। साइल के हाथ के नीचे अल्लाह का हाथ होता है। मैं महसूस ये करता हूं मैंने भी ज़ियारत की इसलिए हाथ को चूमता हूं। फकीर को कभी हकीर ना समझना, सदका कबूल किया इसलिए तो आपका दर्जा बढ़ा है। अगर फकीर सदका कबूल ना करता तो आप सदका देते किसे? पता नहीं बात पहुंच रही नहीं पहुंच रही। मौला फरमाते हैं कभी भी अपने आप को इस तरह से, जो आइम्मा से अफजल कोई नहीं है जब वो इतने तवाज़ो से फकीर के साथ ऐसे पेश आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, मैं जब सोचता हूँ रूह कांप जाती है। जो जानते हैं तकल्लुफ नहीं है, जैसे हम लोग आपस में तकल्लुफ में बात कर लेते हैं, आइम्मा अलैहिस्सलाम के साथ तकल्लुफ नहीं है, वो भी जानते हैं हम भी जानते हैं उनसे अफजल कोई नहीं है। जिनसे अफजल कोई नहीं वो इतने तवाज़ो से पेश आए। और जो हम खुद गुनहगार हैं हमें तकब्बुर नहीं करना चाहिए, किसी को हकीर ना समझे। तो अज़ान गिरामी, पहला तकब्बुर की वजह से गज़ब आता है, दूसरा इंसान दूसरों को हकीर समझे, और तीसरा जब इंसान बाज़ औक़ात दूसरों का हक मार ले
तो इंसान को बाद का ज़्यादा गज़ब होता है कि मैं इसका किस तरह से हक़ हासिल कर लूँ। अज़ीज़ान गिरामी, आएँ ज़रा तारीख़ में गैज़ व गज़ब पे काबू सिखाने के लिए आइम्मा ने बहुत से मिसालें दी हैं। मैं अब एक जंग की तरफ इशारा करूँगा जो आपने हज़ारों मरतबा एक जुमला सुना होगा। अब जहाँ तक मजमा है, जंग खंदक आपके सबके जहनों में है। जंग खंदक में हबीब खुदा की मशहूर व मारूफ हदीस है जो शिया सुन्नी तमाम उलमा ने अपनी किताबों में लिखी है कि जब जनाब अमीर अलैहिस्सलाम जा रहे थे मैदान खंदक में, तो सामने अमर इब्ने अब्द वुद, जिससे मुताल्लिक़ कहा जाता है कि सबसे जो मौला की तुलानी जंग हुई है वो अमर इब्ने अब्द वुद से जंग हुई है, जो बहुत खूंखार था, बहुत बड़ा जंगजू था। तो वो मुकाबले में आया और उसने आने के बाद पैगंबर इस्लाम की तौहीन की। एक मरतबा नेज़ा मारा पैगंबर के ख़ैमे पे और कहा कि मेरे मुकाबले में किसी को भेजें। तो जनाब पैगंबर इस्लाम ने कहा कौन मुकाबले में जाएगा? जहनों में है सबके? ये हमारी बहुत बड़ी मीरास है, तारीख़ को हमारा हर बच्चा याद रखे, सीखे। आइम्मा अलैहिस्सलाम ने कितनी क़ुरबानियाँ पेश की हैं। तो जनाब अमीर फ़ौरन खड़े हो गए, कहा या रसूलल्लाह मुझे इजाज़त दीजिए, अना लहू, मैं इसका मुकाबला करूँगा। तो आपने कहा कि या अली आप तशरीफ़ रखिए। दूसरी मरतबा कहा है कोई इसके मुकाबले में जाए? फिर दोबारा जनाब अमीर खड़े हो गए, कहा कि अना लहू या रसूलल्लाह, मैं इसके मुकाबले में, मैं इसका जवाब देता हूँ, इसने आपकी शान में गुस्ताखी की है। किसी भी जंग में मौला हमेशा सबसे ज़्यादा दलेर थे, लेकिन जंग खंदक में मौला का मिजाज बदला हुआ। जब पूछा मौला क्या बात है, इतना गज़ब क्यों आ रहा था, जलाल इतना ज़्यादा क्यों था? क्या कि उसने हबीब खुदा की तौहीन की थी। जब हबीब खुदा की कोई तौहीन करे तो फिर मैं चाहता था कि अल्लाह के दुश्मन को, रसूल खुदा के दुश्मन को वैसा ही सबक दूँ। तो मैंने फ़ौरन उसे जवाब देने के लिए कहा कि या रसूल अना लहू, मैं इसका मुकाबला करूँगा। पैगंबर इस्लाम ने तीसरी मरतबा कहा कोई और है जो इसके मुकाबले में जाए? तो एक और साहबी खड़े हुए कहा या रसूलल्लाह, आपने फरमाया कि जाओगे? क्या नहीं जाऊँगा नहीं, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, मैं इसे, जब मैं भी काफिर था तब से जानता हूँ, ये बहुत दलेर है। जब डाकुओं ने हमला किया था तो इसने ऊँटनी के बच्चे को उठा के डाकुओं को मार मार के भगा दिया था, ये बहुत दलेर है। पैगंबर ने कहा बैठ जाओ। कहा या अली आइए मेरे साथ आइए, मैं आपको इसके मुकाबले में भेजूंगा। जिस हदीस को पेश कर रहा हूँ, गज़ब के लिए पूरा मुकदमा बना रहा हूँ कि इस एक हदीस को समझा पाऊँ अपने नौजवानों को कि पैगंबर इस्लाम ने कहा या अली मेरे साथ आइए। आपने खैमे में अपनी क़बा जनाब अमीर को दी और जनाब अमीर की क़बा को ओढ़ लिया, अपनी अबा जनाब अमीर को दी और जनाब अमीर की अबा को आपने अपने ज़ेब-ए-तन कर लिया। ज़रा अपनी उतारी, जनाब अमीर की ज़ेब-ए-तन की, जनाब अमीर की ज़रा को ले लिया। तवज्जो है या नहीं है? अपनी तलवार जनाब अमीर को दी, जनाब अमीर की तलवार को लिया। एक मरतबा तमाम का तमाम अपने जो ज़रा थी सब कुछ पहनाने के बाद बाहर लेके आए। फिर कहा या अली अपना अमामा मुझे दीजिए, मेरा अमामा आप ले लीजिए। मैं कहूँगा या रसूलल्लाह, जिस खैमे में अबा कबा तब्दील की थी, जहाँ पे ज़रा को तब्दील किया, तलवार को मुंतकिल किया, वहीं पे अमामा भी दे देते। पैगंबर ने कहा नहीं, मेरे बाद मेरे अमामे का मसला होगा, मैं सबके सामने फैसला करके जा रहा हूं। अज़ान के नामी पूरी जंग सुनाने के लिए मुझे पूरा सीना चाहिए। आज मसाइब की अब शबें शुरू हो रही हैं अहले बैत के, क्योंकि मसाइब मैं पूरा सीना इस्तेमाल नहीं कर सकूंगा, लेकिन जुमलों को पेश करूंगा। मेरे जुमलों को ज़ाया ना होने दीजिएगा। मुझे पूरी जंग नहीं सुनाना, मुझे सिर्फ एक जुमला, एक हदीस है पैगंबर इस्लाम की, उसके लिए मैं पूरी तमहीद बांध रहा हूँ। अब सुन लीजिए, 2 से 4 मिनट की जहमत दूंगा। सारे मुझे मजमे की तवज्जो खुसूसन नौजवानों से खास तौर से दरख्वास्त करके कह रहा हूँ, सुनेंगे। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम चले, जैसे पैगंबर इस्लाम ने अपना अमामा पहनाया, का या अली जाइए, जाके इसकी ज़बान बंद कीजिए, क्योंकि वो तौहीन कर रहा था, पैगंबर इस्लाम की दीन की तौहीन कर रहा था। चले जनाब अमीर अलैहिस्सलाम। ये वाहिद जंग है कि जब जनाब अमीर जा रहे थे जंग के लिए, तो जनाब पैगंबर इस्लाम पीछे पीछे आ रहे थे और हाथों को बुलंद करके कह रहे थे, परवरदिगारा, बद्र में तूने मुझसे उबैदा को ले लिया, उहद में तूने हमजा को ले लिया, अब मेरे पास सिर्फ एक अली रह गया है, परवरदिगारा अली को मुझसे कभी ना छीनना। ये हमेशा मेरे सामने खड़ा होता है, परवरदिगारा इसकी हिफाजत करना। ये हमेशा मेरे सामने एक सिपर बन के कोई पत्थर अपने सीने पे लेता है। चले जनाब अमीर अलैहिस्सलाम। तमाम तारीखों ने लिखा है कि इस वाहिद जंग में जनाब अमीर जब जा रहे थे तो उनके दाएं तरफ जनाब जिब्राइल थे, बाएं तरफ जनाब मिकाइल थे और सामने जनाब इज़राइल थे, मलकुल मौत थे। मैंने बहुत सोचा, ये इतनी जंगों में जनाब अमीर लड़े हैं, ये इस वाहिद जंग में इतने फरिश्ते क्यों आए हैं? क्योंकि आज जनाब अमीर को जलाल है, तलवार को रोकने के लिए फरिश्तों के परों की जरूरत है।
चले, लेकिन फिर भी अब देखिए कितना गैज़ो गज़ब है। मैं पेश कर रहा हूं कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम गैज़ो गज़ब में हैं कि पैगंबर की तौहीन की है, वाहिद जंग है, आए इस अंदाज से। और कहते हैं कि एक मर्तबा उसे कहा कि मैंने सुना कि तू अपने दुश्मन की 3 बातों को मानता है, दावत देता हूं मुसलमान हो जा। उसने कहा अगर मुसलमान होना होता कभी मैदान जंग में ना आता। फिर मौला ने कहा वापस चला जा। कहा अगर वापस जाना होता और पूरी जिंदगी लोगों की बातें सुनना होता कि मैदान जंग छोड़ के भाग गया था, अगर मैं बात पहुंचा पाया हूं, तो मैं कभी मैदान में ना आता। मौला ने कहा अच्छा फिर तीसरी बात मेरी जरूर मान ले। का क्या बात है? मौला ने कहा अपने घोड़े से जमीन पे आ जा। इसका मतलब है या तू नहीं या मैं नहीं। मौला समझाना चाहते हैं दुश्मन रिसालत से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, ना उस दौर में ना इस दौर में। अज़ान गिरामी एक मरतबा जंग शुरू हो गई, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने उसे गिरा लिया। आपके सबके जहनों में है, मैंने वादा किया था जंग नहीं, सिर्फ एक जुमले के लिए। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने उसे जमीन पे गिराया, सीने पे सवार हो गए, उसने जसारत की, मेरे मौला सीने से उतरे और चहलकदमी करने लगे। शिया सुन्नी मौर्रखीन ने लिखा है 70 ज़रबतें मेरे मौला ने चलाई थी मैदान खंदक में। पैगंबर की जिस हदीस के लिए मैंने सारी तमहीद बांधी है, पैगंबर ने फरमाया ज़रबतु अलिय्यिन मिन यौमिल खंदक अफ़ज़लु मिन इबादत सकलैन। तमाम जिन्नों इंसानों की या फरिश्तों और इंसानों की इबादतों से अफजल अली की एक यौम खंदक की, ग़ज़वा खंदक की एक ज़रबत सारे सकलैन की इबादत से अफजल है। 70 ज़रबतें चलाई थी, 70 ज़रबतें चलाई हैं जनाब अमीर ने, एक ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल है। मैंने बहुत सोचा ये 70 ज़रबतें चली हैं, ये एक ज़रबत कौन सी है जो सकलैन की इबादत से अफजल है? तो सोचने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मेरे मौला ने जब तलवार खींची थी चलाने के लिए, उसने जसारत की, मौला सीने से उतरे और चले गए। अब सब कहने लगे याली जब गिरा लिया था तो मार देते। कहा नहीं, मैं खालिसतन लिवजहिल्लाह, तो मुझे कह लेने दे वो जो ज़रबतें चलाई थी वो नहीं थी, वो जो एक ज़रबत रोक ली थी वो सकलैन की इबादत से अफजल। गौर फरमाया मेरे भाइयों ने। अज़ान गिरामी वो जो 70 ज़रबतें चलाई थी वो नहीं, वो जो एक ज़रबत रोक ली थी वो सकलैन की इबादत से अफजल है। कि अपने दुश्मन पे काबू पाने के बाद जब एक मर्तबा जनाब अमीर उसको बिल्कुल ज़ेर कर दें तब भी ज़रबत खालिसतन लिवजहिल्लाह चलाते हैं। अज़ीज़ान गिरामी जिसको अपने गैज़ व गज़ब पे इतना काबू हो उसे अली कहते हैं। अज़ान गिरामी अली से कोई की मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन मानने वाले कम अज़ कम हराम गैज़ व गज़ब के अंदर अपने आप को काबू में रखें ताकि कभी भी वालिदैन के सामने जसारत न कर पाएँ। अब सुनेंगे, मैं 5 से 7 मिनट की ज़हमत दूंगा। आज सिलसिले की 6ठी मजलिस है ना, तो इसलिए गैज़ व गज़ब पे काबू अपने पूरी ज़िंदगी के अंदर उसूल बना लें कि हम कभी भी गज़ब से मगलूब नहीं होंगे। मैं हमेशा एक ही मिसाल देता हूँ, जब आप घोड़े पे सवार हो ना और उसकी लगाम को छोड़ दें तो जहाँ घोड़े का जी चाहेगा वो आपको ले जाएगा, लेकिन अगर लगाम आपके हाथ में होगी तो फिर जहाँ आप चाहेंगे घोड़ा उस तरफ जाएगा। अपने गैज़ व गज़ब के घोड़े को अपने काबू में रखें, उसके काबू में ना आ जाएं। पता नहीं बात पहुँचे या नहीं पहुँचे। कभी भी अपने आप को मगलूब ना होने दें, जहाँ जी चाहे वो आपको गुस्से के अंदर ले जाए, नहीं, अपने गुस्से को हमेशा अपने काबू में रखें। अज़ान गिरामी इंसान कई मरतबा ऐसे गुनाहों में मुब्तला हो जाता है जिसका इंसान मुब्तला नहीं होना चाहता। एक हदीस को पेश करूँगा और उस हदीस के बाद फिर आज चंद जुमले फ़ज़ाइल जनाब ज़ैनब कुबरा, क्योंकि आज उनको पुरसा देना उनके बेटों का। एक हदीस को सुन लीजिए। जनाब
वअज्जिल फ़रजा। जब भी जनाब ज़ैनब से मुतालिक सोचता हूँ, उनकी बुलंदी का एहसास, उनकी अज़मत का एहसास, कि जिस बीबी को 12 इमामों ने सलाम किया हो, कि उनका मकाम व अज़मत क्या है। जो हदीस पेश करना चाह रहा हूँ, अभी मैं मसाइब पे नहीं आया, मेरी सब की तवज्जो। मैं जानता हूँ बहुत से लोग जनाब ज़ैनब का सिर्फ नाम सुनते हैं, उम्मुल मसाइब है ना, इसलिए आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुनेंगे अब। आपने देखा है कि मर्दों से ज़्यादा जज्बात, एहसासात मस्तूरात के ख़वातीन के होते हैं। इसीलिए अल्लाह ने माँ में जो सलाहियत दी है बच्चे को पालने की, वो बाप में नहीं होती, क्योंकि जज्बात उसके इतने होते हैं, हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार होती है। लेकिन जज्बात ज़्यादा होते हैं। खुदा न खास्ता अगर कोई घर में वफ़ात हो जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो ख़वातीन अपने गुस्से पे काबू नहीं पा सकती और गुस्से में न जाने क्या कुछ कह जाती हैं। बाज़ कुफ्रिया जुमले तक सुनने में आ जाते हैं, ये हमारा ही बच्चा क्यों दुनिया से गया, अल्लाह ने हमारे साथ इंसाफ माज़अल्लाह नहीं किया, अल्लाह ने अदल नहीं किया, यानी अल्लाह से बाकायदा शिकवे शिकायत शुरू हो जाते हैं। लेकिन मेरे लाखों दुरूद व सलाम हों जनाब ज़ैनब कुबरा पे। एक घर में 18 लाशें पड़े हों और बीबी के ज़बान से एक ऐसा जुमला नहीं जो तौहीद के ख़िलाफ़ हो। और क्या कहती हैं बीबी, परवरदिगारा मैं तेरा कैसे शुक्र अदा करूं, तूने हमारा इंतखाब किया, सारी आजमाइशें हमने आज, ये हमने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, कायनात में अंबिया ने इतनी कुर्बानियाँ पेश नहीं की। परवरदिगारा हमने सिवाय तेरे से रहमत के, खूबसूरती के कुछ नहीं देखा। हमारा एचो मिन हो इल्ला जमीला, मैंने खुदा से सिवाय खूबसूरती कुछ नहीं देखा। शिकवा शिकायत नहीं है जनाब ज़ैनब सलाम अलैहा के। मैं पेश करना चाह रहा हूँ बीबी की अज़मत से मुताल्लिक़ 2 जुमले, इस हदीस को पेश करना चाहता हूँ। मैं जितना सोचता हूँ जनाब सैयद सज्जाद का ये एक जुमला, आइम्मा अलैहिमुस्सलाम की ये बीबी की तारीफ़ में जुमले, हर इमाम ने जनाब ज़ैनब को सलाम किया, साहिब ज़मान तक ने, हर इमाम ने। क्यों कि बीबी ने जितनी बड़ी कुर्बानियाँ पेश की हैं, अम्बिया अलैहिमुस्सलाम भी बीबी को सलाम करते हैं। मैं मुबालगा नहीं कर रहा हूँ, आप ये समझें कि शायद ज़्यादा अक़ीदत होगी तो उसके अंदर शायद जुमले बढ़ा के पेश कर रहा हूँ, नहीं, मैं एक जुमला पेश करना चाहता हूँ। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम भी दरबारों में गए हैं। जनाब इब्राहीम नमरूद के मुकाबले में गए, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जनाब मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरऔन के दरबार में गए हैं। जनाब यहया अलैहिस्सलाम बादशाहों के दरबार में, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, कितने अम्बिया दरबारों में गए हैं। लेकिन जनाब ज़ैनब कुबरा का दरबार में जाना बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं भी मसाइब पे नहीं आया, एक और जुमले की ज़हमत दूंगा। अब सुनिएगा, ये जुमले आज की इस मजलिस के माहसल हैं। जनाब मूसा को जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि मूसा इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, जाओ फ़िरऔन को तबलीग करो, वो तुग़यानगर हो गया है, बागी हो गया है, खुदाई का दावा करने लगा। जनाब मूसा ने कहा, परवरदिगारा मैं उसी दरबार में पला बड़ा हूँ, मैं जानता हूँ वो बहुत ज़ालिम है, वो बहुत बेइंतहा जाबिर है, ज़ालिम है। अगर मैं जाके उसका मुकाबले में जाऊँगा तो वो मुझे कत्ल करवाने के फ़ौरन हुक्म दे देगा, सादिर कर देगा। जादूगर उसके दरबार में है, फ़ौज लश्कर बहुत बड़ा है उसका। परवरदिगारा कोई अलामत तो दे, मैं उसके मुकाबले में जा सकूँ। अल्लाह ने कहा, मूसा कितने हाथ हैं? कहा 2। कहा दोनों में एक एक मोजज़ा दे देता। एक हाथ में यदे बैदा, जब भी सीने में डालेंगे, अपनी जेब में डालेंगे, बाहर निकालेंगे, उसमें नूर निकलेगा। दूसरे हाथ में असा, जब भी ज़मीन पे फेंकेंगे अजदहा में तब्दील हो जाएगा। जनाब मूसा के 2 हाथ, दोनों में एक एक मोजज़ा। जनाब ज़ैनब के 2 हाथ, दोनों पसे गर्दन बंधे हैं, दोनों हाथ पसे गर्दन। लेकिन बीबी ये नहीं कहती, परवरदिगारा कैसे उसका मुकाबला करेंगे, कैसे यजीद के मुकाबले में जाऊंगे। लेकिन जनाब मूसा कहते हैं, परवरदिगारा फिर भी मेरे भाई हारून को मेरे साथ भेज दे। मेरा भाई हारून में उशदुद बिही अज़री, मेरी कमर मजबूत हो जाएगी, मुझे तन्हाई महसूस नहीं होगी। जनाब ज़ैनब पे दरबार यजीद में जाना वाजिब नहीं था। यहां तक खुदा की कसम जिम्मेदारी से पेश कर रहा हूं। बाज़ लोग कहते हैं कि मौलाना ये आपने रिवायत पढ़ी, हमने नहीं सुनी। जिम्मेदारी से पेश कर रहा हूं। कितने मकातिल में मौजूद है कि यहाँ तक एक ऐसा वक्त आया कि जब बीबी शाम पहुंची, बाजार को वो सजा रहे थे और यजीद ने हुक्म दिया कि पत्थर मारो। तो जब पत्थर आते देखे, जनाब ज़ैनब ने कहा मैं दरबार में नहीं जाऊंगी। जनाब इमाम सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा अगर आप इनकार कर देंगी कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक मर्तबा कहूंगा, इनकार से पहले मेरे बाबा के सर को देख लीजिएगा। तो कहा भैया आपकी खातिर जाऊंगी, आपके दुश्मन को उसी के दरबार में शिकस्त दे के आऊंगी।
और बीबी ने यही किया, यजीद को उसी के दरबार में शिकस्त दी। मैं मसाइब पे नहीं आया हूं अभी भी, लेकिन आंखों में हर आंख में आंसू। मैं अभी भी आगे मसाइब पढ़ूंगा। अज़ान गिरामी, उसके दरबार में, यजीद के दरबार में उसे शिकस्त दी। कैसे? मैं भी जुमले पेश करना चाहता हूं, 2 जुमले फजाइल के, सुन लीजिए। तो अब जनाब मूसा जा रहे हैं, 2 मोजज़ात हैं, बीबी के दोनों हाथ बंधे, लेकिन बीबी अली की बेटी हैं, जनाब सैयदा की दुख्तर हैं, नवासी हैं रसूल इस्लाम की। गैज़ व ग़ज़ब पे काबू है। जब खुतबा शुरू करती हैं तो तौहीद से शुरू करती हैं, रिसालत बयान करती हैं, विलायत व इमामत का तारुफ करवाती हैं, फिर बताती हैं आले मोहम्मद कौन है, अहले बैत का तारुफ करवाती हैं। फिर एक मरतबा कहती हैं कि इब्नत तलक़ा, किसे कहती हैं? यजीद उसके दरबार में। ये जो पैगंबर इस्लाम की हदीस है, अफ़ज़लुल इबादत कलिमतुल हक़ इंदल जाहिर, ज़ालिम व जाबिर जाहिर के सामने कलमा हक़ बुलंद करना सबसे बड़ा जिहाद है। ये सबसे बड़ी मुजाहिदा जनाब ज़ैनब कुबरा है। यजीद से बड़ा कोई जालिम नहीं। और जनाब ज़ैनब उसके दरबार में खड़े होकर उससे कहती हैं, या इब्नत तलक़ा, भूल गया तू अपनी असल को? तू कौन है? तेरे अजदाद को मेरे नाना ने आज़ाद किया था। जब फतेह मक्का हो गई तो वो कैदी बन गए थे, मेरे नाना आज़ाद ना करते वो मर जाते। तो आज भूल गया जिसे मेरे नाना ने आज़ाद किया था, तो उनकी नस्ल से आज हम ही पे जुल्म कर रहा है। पूरे दरबार का माहौल। अब बीबी उसके बाद कहती हैं, या यजीद किद कैदक वसआ सायक वनासिब जोहदक, यजीद तूने जितना जुल्म जौर करना था, मकर फरेब करना था, तूने कर लिया। अगर हिम्मत है और जुल्म कर ले। वल्लाहि ला तमहु ज़िक्रना वला तुमीतु वहयना, खुदा की कसम। अब बीबी कसम खा के जुमला कह रही हैं, खुदा की कसम हम अहले बैत का जिक्र मिटने वाला नहीं है। मैं फजाइल के 2 जुमले पेश कर दूं, फिर मसाइब पे आऊंगा। अज़ान गिरामी, बीबी क्या कह रही हैं? खुदा की कसम खा के कह रही हैं। अब वो दरबारी जितने थे वो यजीद के दरबारी थे, अहले बैत के मानने वाले नहीं थे, लेकिन वो मुतहय्यर परेशान थे। अरे नबी की नवासी हो के इतनी बड़ी बात अल्लाह की कसम खा के कह गई, वल्लाही खुदा की कसम हम अहले बैत का जिक्र मिटने वाला नहीं है। अब वो समझ नहीं रहे थे। वो कहते थे अरे मिट तो गए, करबला में सब मारे गए, इसके बेटे मारे गए, भाई मारे गए, सारा खानदान मारा गया, ये खुद कैदी हैं, सर के बाल सफेद हो गए, कमर टूट गई, इस बीबी की हाथ रस्सियों में है, खत्म तो हो गए। वो समझ नहीं सकते थे कि 1400 साल बाद क्या होगा। वही दमिश्क शहर होगा, कहीं नहीं लिखा होगा यहाँ यजीद की कब्र, हर मकाम पे होगा वेलकम टू द सिटी ऑफ सैयदा ज़ैनब, ज़ैनब कुबरा के शहर में खुशामदीद, हर जगह लिखा होगा। इस तरफ हरम है, इस तरफ हरम है, हर जगह हरम की निशानियां। यजीद की कब्र का निशान मिट चुका होगा, उसका ताज गिर चुका होगा, सिक्का मिट चुका होगा, नाम होगा तो अली की बेटी का नाम हर जगह बुलंद होगा। कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। हमारी लाखों रुपये कुर्बान उस बीबी की अजमतों पे। अब मैं देख रहा हूं हर आंख में आंसू। बीबी के अलकाब में लक़ब है उम्मुल मसाइब। अगर मैं आज पढ़ पाया, आज मैं सिर्फ एक दरख्वास्त करूंगा, कोई भी आदमी रोने में बुखल ना करे। क्यों? आज उस बीबी को पुरसा देना है जिसने हर शहीद का पुरसा लिया है, बस अपने बेटों का पुरसा किसी से नहीं लिया। बहुत बड़ा जुमला है, बहुत बड़ा जुमला। कभी कोई मां भी कह सकती है मुझे बेटों का पुरसा ना दो? मैंने मकातिल में देखा है, बीबी का इमाम हुसैन से मुतालिक मरसिया मौजूद है, बीबी का हजरत अब्बास से मुतालिक मरसिया मौजूद है, बीबी का हजरत अली अकबर से मुतालिक मरसिया मौजूद है। नहीं है तो जनाब ओनो मोहम्मद का मरसिया नहीं है। बीबी ने हजरत ओनो मोहम्मद से मुतालिक कोई मरसिया नहीं कहा। भाई आज मैं आपको पता है कि मेरी कैफियत एक अजीब व गरीब होती है। जब मैं बीबी को पुरसा पेश करता हूँ ना, मेरा अपना दिल करता मैं मर जाऊँ, कलेजा फटने लगता है। बीबी के मसाइब से ज़्यादा किसी का मसाइब नहीं है। तो अब शब आशूर है, जनाब ज़ैनब कुबरा बार बार अपने बेटों के बालों में हाथ डालती हैं, बालों को संवारती जाती हैं और एक जुमला कहती जा, आराम से, मैं बड़े सख्त मसाइब पढ़ूंगा, कमज़ोर दिल वाले बेशक चले जाएं, मैं बड़े सख्त जुमले कहने वाला हूँ। तो बीबी बार बार कहती हैं, ओनो मोहम्मद तुम जाफ़र तैयार के पोते हो, हैदर कर्रार के नवासे हो, मेरे शेरों अगर हो सके ना तो मामू के दुश्मन उमर साद का कत्ल कर देना। बीबी आपकी लाखों सलाम आपकी अजमतों पे, बीबी आपके दोनों बेटों पे सलाम हो।
दोनों बेटे कहते हैं अम्मा हम दोनों कोशिश करेंगे। बीबी ने कहा कि नहीं, मैं देख रही हूं एक एक दो दो आदमी आते हैं मेरे भाई की नुसरत के लिए, और 2-2 हज़ार, 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार एक एक लहजे में लश्कर आता है मेरे भाई के कत्ल के लिए। मैं जानती हूं जो मुकाबले में है ना वो बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन मेरे शेरों बस मेरी एक वसीयत याद रखना। अब दोनों शहजादे उठ के बैठ गए, कहा अम्मा फरमाइए आपकी वसीयत क्या है। माँ की अजमत का एहसास दोनों शहजादों को था और मोहम्मद को। कहा अम्मा वसीयत क्या है। कहा मेरे शेरों बस एक मेरी वसीयत है, बहुत दलेरो, खून तुम्हारे अंदर शेरों का दौड़ रहा है, हैदर कर्रार का, जाफर तैयार का खून है। मेरे बेटो बस एक बात याद रखना, मैं जानती हूं बहुत दलेर और शुजा हो, अगर जंग करते हुए फुरात तक पहुंच जाओ तो मेरे बच्चों पानी ना पीना। बच्चों हुसैन के बच्चे बहुत प्यासे हैं। मेरे शेरों सकीना बहुत प्यासी है, अली असगर बड़ा प्यासा, जाना जंग करते हुए लेकिन पानी ना पीना। कहा अम्मा आपकी वसीयत याद रहेगी। बस भी आशूरे का दिन निकला, जनाब ज़ैनब कुबरा ने कहा अब्बास जरा हुसैन से कहो मेरे हक का वास्ता मेरे बच्चों को इजाजत दें। आए जनाब अब्बास का आका, बीबी फरमा रही हैं ओनो मोहम्मद को इजाजत दे दें। एक मर्तबा जनाब सैयदुल शुहदा खुद खैमे में आए जनाब ज़ैनब के पास, कहा कि ज़ैनब कहीं ऐसा ना हो कि अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार राजी ना हो, दो ही तो बेटे हैं, कहीं ऐसा ना हो वो राजी ना हो। कहा कि नहीं हुसैन, अब्दुल्ला ने खुद मुझसे कहा था ज़ैनब अगर जंग की नौबत आई तो हमारे बेटों को पहले भेजना, अली अकबर पहले ना जाएं, हमारे बेटे पहले जाएं। कहा कि है हुसैन मेरे दोनों बेटों को इजाजत दीजिए। बस भी एक मर्तबा दोनों शहजादे तैयार हुए, एक ओन मोहम्मद एक बेटे को सहारा दिया, जनाब सैयदुल शुहदा ने बाजू थामा सवार कराया, और दूसरे को जनाब अब्बास ने सवार कराया। जब दोनों सवार हो गए ना तो दोनों एक मैमने पे हमला किया, एक ने दूसरे ने मैसरे पे हमला किया, फिर कल्ब लश्कर पे आए। जब उमर साद ने देखा ना कि करीब से हमला कर रहे हैं तो उसने आवाज दी सारी फौज मिलके हमला करे, ये अली के नवासे हैं। लोग करीब से वार करने लगे, एक के सर में जरबत लगी, दूसरे के सर में गुर्ज लगा, दोनों जमीन पे आए। जब जमीन पे आए ना तो दोनों ने आवाज, मैंने भी मसाइब पढ़ना है, मैं भी मसाइब पढ़ूंगा, अभी मैंने मसाइब नहीं पढ़ा, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अभी रुक जाएंगे भाई। एक मर्तबा जब दोनों जमीन पे आए ना तो दोनों ने मिल के आवाज दी मामू जान हमारी मदद को आई है, मामू जान हमारी मदद को आई है। जनाब सैयदुल शुहदा ने तेजी से अपने जुलझना को दौड़ाया। जब करीब पहुंचे तो एक का दम निकल चुका था, एक में अभी रमक बाकी थी। मौला ने एक मर्तबा लाशा उठाया, एक का दूसरे को सहारा दिया, वो भी जिंदा थे। तो एक मर्तबा पलट के उनमें से एक ने कहा मामू जान हमारी मां को हमारा आखिरी सलाम कह दीजिएगा, मामू जान हमारी मां से कहिएगा, मामू जान हमारी मां से कहिएगा अम्मा हम फुरात तक पहुंच गए थे लेकिन हमें आपकी वसीयत याद थी, अम्मा हमने पानी नहीं पिया। नहीं भाई अभी मैं पढ़ूंगा, हाथ जोड़ के कह रहा हूं मैं पढ़ूंगा। बस भाई मौला हुसैन ने दोनों लाशें उठाए, खेमे में लेके आए, आवाज दी फिजा जरा मेरी बहन जैनब से कहो बेटों से विदा कर लें। जनाब जैनब वो जो जनाब अली अकबर के लाशे पे सबसे पहले आई थी ना, ओन मोहम्मद के लाशों पे नहीं आई, जब इमाम हुसैन ने बुलाया तो आई। जब आई ना मेरे तरफ देखिएगा, जब आई तो आने के बाद दोनों के लाशों के दरमियान में बैठ गई, दोनों के सीनों पे हाथ रखे, कहा मेरे शेरों मुझे बताओ मैं किसे कुर्बान करूं भाई पे, मेरा भाई अकेला रह गया। नहीं नहीं हाथ जोड़ के कह रहा हूं मैं मसाइब नहीं पढ़ूंगा, अगर आप ऐसे बेसब्री करेंगे मैं मसाइब नहीं पढ़ूंगा, हाथ जोड़ के कह रहा हूं सुनेंगे अभी। बस भाई एक मर्तबा 11 मुहर्रम का दिन निकला,
सारी बीबियां नाका पे सवार कर दी गई। जनाब ज़ैनब सिर्फ इमाम हुसैन के लाशे पे गई। लेकिन जब ऊंटनी पे सवार कर दी गई ना, आपने देखा ऊंटनी का कद बड़ा होता है, बीबी की मक्तल में निगाह गई। बीबी ने सारे लाशें देखे, 2 लाशों पे निगाह पड़ी, बीबी ने आंखें बंद कर ली। मां का दिल था, आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करके कहा, ओनो मोहम्मद खुदा हाफिज। काफिला चला गया। नहीं, अभी सुनेंगे, सुनेंगे अभी। बस भाई, 11 मुहर्रम को बीबी करबला से कूफा आई, कूफा से शाम आई। शाम तक बीबी आ गई, बेटों को याद नहीं किया। शाम में रिहाई मिल गई, मैंने सारा मसाइब छोड़ दिया, रिहाई मिली। जनाब ज़ैनब ने कहा, बेटा सज्जाद, यजीद से कहो शहदा के सर वापस कर दे। शहदा के सर वापस आने लगे। अब मैं तफसील में नहीं जा रहा। शहदा के सर वापस आने लगे। पहला पहला जो सर आया ना, बड़ा नन्हा सा सर था। सर आते गए, इतने में 2 सर इकट्ठे आए। सारी बीबियों ने जनाब ज़ैनब को देखा। मेरे तरफ देखिएगा, बीबी ने दोनों सर देखे, फिर दोबारा निगाहें झुका ली। वो जो सरों को लेके आया था ना, सुन लें, वो जो 2 सर लेके आया था, उसने सवाल किया, इन 2 सरों की वारिसा कौन है? कोई बीबी नहीं बोलती। फिर दोबारा उसने पूछा, मुझे इतना बता दो, क्या इन 2 सरों की वारिसा खैमों में जल के मर गई है? अब जनाब फिजा से रहा ना गया। कहा, नहीं, ये 2 सर मुझे दे दो, ये मेरी आकाजादी के बेटे हैं। जनाब फिजा ने सर लिए। कहा, बीबी बेटों से विदा तो कर लें। जनाब ज़ैनब ने कहा, फिजा, मैं अली की बेटी हूं, सदका दे के वापस नहीं लेती। आज मैं पढ़ूंगा, आज नहीं रुकूंगा। आज उम्मुल मसाइब को पुरसा देना। मेरे देखिएगा, चली बीबी, शाम से चली, करबला आ गई। चहलों पे करबला पहुंची, हर कब्र पे गई। नहीं गई तो बेटों की कब्रों पे नहीं गई। एक मर्तबा 3 दिन रुकने के बाद, चहलों के बाद, इमाम सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा, कल हम वापस जा रहे हैं मदीने। सब बीबियां चली। जब बीबी चलने लगी ना, दोबारा एक मर्तबा 2 कब्रों को देखा। क्या ओनो मोहम्मद अलविदा, मेरे शेरों, मां जा रही है। गिरिया नहीं किया, मैंने खत्म कर दिया। अब एक मर्तबा मदीने पहुंची बीबी, पहले नाना के रोजे पे गई, इमाम हुसैन का जिक्र किया, मसाहब का, बेटों का तज़किरा नहीं किया। फिर मां की कब्र पे गई, बेटों का तज़किरा नहीं किया। फिर भाई के घर गई, सबसे पुरसा लिया, सबको पुरसा दिया, बेटों का तज़किरा नहीं किया। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, 2 मिनट के लिए खामोश हो जाएं। मैं जुमले पेश करूं, मेरा वादा आपसे, घर भी जाएंगे तो रोते हुए जाएंगे। सुनेंगे? एक मर्तबा जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार ने बुला भेजा। कहा, सैयद सज्जाद, अपनी फुप्पी से कहो घर वापस आ जाएं। वो बीबी, वो मां जिसने करबला में बेटों पे गिरिया नहीं किया, कूफा में बेटों को याद नहीं किया, शाम में बेटों के सरों को नहीं लिया, चहलों पे करबला वापस आई, बेटों की कब्रों पे नहीं गई, नाना के रोजों पे बेटों का जिक्र नहीं किया, मां की कब्र पे बेटों का शिकवा नहीं किया, लेकिन आखिर मां थी। जैसे घर जाने लगी ना, बीबी ने बुरका सर पे रखा, पांव लरसने लगे, दिल फटने लगा, बीबी चली। जैसे ही घर आई, मेरे तरफ देखिएगा, हाथ जोड़ के, मुझे माफ कर दें, मैं पढ़ूंगा, मेरे तरफ देखिएगा, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, 2 मिनट दे दें। एक मर्तबा बीबी घर पहुंची,
जैसे ही घर आई ना, सहन में दाखिल हुई, सहन में आके देखा 2 जानमाज़ें हैं। बीबी ने जानमाज़ें उठाई, सीने से लगाई, कहा मोहम्मद मेरा दिल न लगता। बीबी ने दोनों मुसल्ले उठाए 2 मिनट के लिए, अब मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। 2 मिनट बीबी ने दोनों जानमाज़ें उठाई, सीने से लगाई, कहा ओ न मोहम्मद मेरा इस घर में दिल न लगता, मुझे कोई ले जाओ, मैं जीना नहीं चाहती। एक जुमला कहूंगा, मेरे तरफ देखिएगा। जनाबे अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार घर में आ गए, ना जाने क्या बीत गई जनाबे ज़ैनब पे। जनाबे अब्दुल्ला ने पहचाना नहीं, एक जुमला कहा बीबी कौन है आप, हमारे घर में क्यों आई हैं? मेरे तरफ देखिएगा। बीबी ने दोनों हाथ सर पे रखे, कहा अब्दुल्ला पहचाना नहीं, अब्दुल्ला में ज़ैनब हो। जनाबे अब्दुल्ला गिर गए, वहां एक मोमिन बेहोश हो गया, वहां एक और बेहोश हो गया। 2 जुमले। जनाबे अब्दुल्ला ने न जाने क्या देखा, जनाबे अब्दुल्ला जमीन पे गिर गए, फिर उठे फिर गिर गए। जनाबे ज़ैनब ने पूछा अब्दुल्ला क्या बात है? अब्दुल्ला बेटों की शहादत बर्दाश्त नहीं हुई? कहा नहीं ज़ैनब, वो दोनों हुसैन पे कुर्बान, मैं होता मैं भी कुर्बान हो जाता, मुझे बेटों का इतना गम नहीं है। ज़ैनब एक सवाल का जवाब दो। कहा अब्दुल्ला क्या सवाल है? कहा ज़ैनब ये कलाइयों पे निशान कैसे है?